श्रवण कुमार जी अनिल जलसे के हुए रमा लाल बहादुर सिंह जी, नरेश यादव जी, लाल यादव जी पूर्व मंत्री, कमल रणजीत छिल्लर जी पूर्व एमएलए, मनीषा सांगवान जी, रविंद्र झूठिया साहब, ये आपको काफी देर से बैठे हैं, बहुत उम्मीद टाइम, लेकिन आपके काम की बात करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरा है। ऐसे लोगों के हाथ में देश है जो खेती को खत्म करना चाहते हैं, देहात को खत्म करना चाहते हैं, वोट को खत्म करना चाहते हैं। मैं लंबा उड़ाऊंगा, मैं बोलूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, याद होगा आपको ऐसा किसान आंदोलन दुनिया में नहीं जो 13 महीने में 700 लोग किसानों के मरे, लेकिन एक चिड़िया पे भी पत्थर नहीं फेंका गया। इसमें जब 4 महीने हो गए और कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री ने, तो मैं अपना इस्तीफा देते वक्त उनसे मिलने के लिए गया। मैंने उनको कहा कि सामने 4 महीने से पड़े, वो रहे तो 13 महीने, लेकिन तब इस वक्त तक 4 महीने ही हुए थे। मैंने कहा साथी 4 महीने से पढ़े, इनसे बात कर लो, तो उन्होंने बड़े घमंड में आगे चले जाएंगे, सरकार कोई बात नहीं। मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने फिर घुमा फिरा के कहा कि साहब आप नहीं करते, किसी और से बात करा। उन्होंने कहा कि बिना बात के चले जाएंगे, तो फिर मत करो। मुझे बहुत गुस्सा आया, उनका साहब आप उनको जानते नहीं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ, ये ऐसे जाने वाले नहीं। ये जो सिख भाई हैं, इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया, और ये भूलते भी नहीं। मिसेस गांधी ने जब गुरु स्टार्ट किया, उसके बाद 1 महीना महामृत्युंजय का पाठ कराया। और मेरे दोस्त के उनके भतीजे थे, उन्होंने पूछा कि आप तो इस समय नहीं करते थी, तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो, जिसने इनका सोना में छू दिया है वो जिंदा नहीं है, ये मुझे मारे लोगों को ये कहा। फिर मैंने कहा ये तो सिखों का है, ये तो हमारे वाले हैं, किसान जाट हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं, ये तो तीसरे नहीं 6 महीने बाद के लिए चले रहते हैं। इन दोनों से लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत की जाती है, बातचीत करके चलता है। उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया, वो हवा के घोड़े पे थे। 2 महीने बाद माफी मांग के कानून वापस लिए और ये कहा कि मैं एमएसपी भी लागू करूंगा, जो आज तक नहीं करी है। उसका नतीजा ये है कि अभी अगले महीने 13 तारीख पंजाब के बहादुर किसान उस आंदोलन को दोबारा छेड़ने वाले हैं, और मैं आपसे वादा करके जाता हूँ कि उस आंदोलन में किसानों के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। आपसे नहीं कहूँगा, आपके यहाँ के लोग गए तो थे, पर जिस तादाद में जाना चाहिए था शिरकत नहीं करी थी। अपनी लड़ना, चूंकि लड़ाई बार की है। दिल्ली की सरकार खेती को तबाह करना चाहती है, फौज को तो कर ही दिया, वो ज्यादा है। अग्निवीर कौन 4 साल के लिए जान देने के लिए जाएगा? इन्हीं लाखों का। यहाँ से झुंझुनू तक हर गांव के बाहर एक शहीद की मूर्ति होती है। मैं तो लोगों से कहता हूँ, क्यों जाते हो हरिद्वार, क्यों जाते हो प्रयाग? असली जो तीर्थ स्थान है ये तो हमारे गांव हैं, जिनके बाहर शहीदों की मूर्तियां लगी हुई, शहादत भी है हर गांव में। लेकिन अब उनको शहादत का भी मौका नहीं, 4 महीने के लिए कौन शहीद होने के लिए जाएगा? तो ये हमको देखना पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फिर जो हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई के सारे स्रोत खत्म कर दिए, कोई अच्छे संस्थान नहीं रह गए। मैं राजपाल के यहाँ गया था, तो मैंने पता किया, वहाँ बहादुर सिंह जी के तो 40 संस्थान है। सबसे बड़ा काम है शिक्षा, ये है असली काम। मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में एक बार बजट पेश हुआ, उस बजट में सारी मदों में कटौती की गई,
लेकिन शिक्षा की में कोई कटौती नहीं। विपक्ष के नेता ने कहा कि साहब इसमें कटौती क्यों नहीं करी, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मकान अगर विश्व युद्ध में टूटे तो बन जाए, टूटे तो दोबारा तामीर हो जाए, कारखाने तबाह हो गए तो उनको भी बना लें, लेकिन अगर ईडी चली गई तो वो दोबारा नहीं आने वाली है। लिहाजा एक पैसा भी हम नहीं खाते, एक पैसा भी कम नहीं किया, क्योंकि तो पता था। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतिहास पढ़ें, जिन मुल्कों में तालीम को तवज्जो दी गई उन्होंने दुनिया पे राज किया, जिन्होंने तालीम पे तवज्जो ली थी वो बर्बाद हो गए। तो अब हमारे यहाँ जो तालीम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए सब दिखाता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि क्या है ये 40 ग्राम का कार्य करते हो, दहेज देते हो, दहेज मांगते हो, इसको कम करो। अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया जगह पढ़ने के लिए, अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए। अमेरिका की एक बहुत पतली साधारण और अफ्रीकन मूर्ति थी, लेकिन जो गद्दाफी था, इसका लीबिया का तानाशाह, जो वो मारा गया और बाकी लोग उसके दफ्तर में गए तो उनको एक डायरी मिली। उस डायरी में उसने लिखा है कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब लिटिल कॉन्टिनेंट, एक छोटी सी कोंडालीजा राइस अरब शेखों को धमकाती। अब मैं इसमें नहीं बात बताना चाहता हूँ कि कोंडालीजा राइस शेखों को इसलिए धमका पाती थी क्योंकि अमेरिका की विदेश मंत्री थी, और वो अमेरिका की विदेश मंत्री इसलिए थी कि उसकी तालीम बहुत अच्छी संस्था में हुई थी और वो पहले दर्जे में पास हुई थी। तो ये जो तालीम है, ये जितना एम्पावर करती, बच्ची को जितना ही दहेज तो उसको क्या ताकत नहीं, ससुराल वाले खा भी जाएंगे। असली ताकत इनको देना है बढ़िया तालीम, अच्छे से अच्छी जगह पढ़ाओ। अगर लंदन से पढ़ाना है तो वहाँ पढ़ाओ। तो मैं देख रहा था कि हम चला गया में छोटे साहब मेरे से शिकायत की लोगों ने, यदि इनको समझाओ ये हमारे मास्क करेंगे, घर में 2 आदमी हैं और कोठी 15 कमरों की ठोकते हैं। ये झूठी चीज, ये कोई शांति चीज नहीं है। तो MP, MLA, मिनिस्टर, गवर्नर सब रह गया हूँ, अभी मेरे यहाँ जाओ, मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता हूँ। कई बार तो लोग नीचे उतर के 1.5 कमरे के मकान में रह रहा, हाँ मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता हूँ, क्योंकि मकान मेरी शान नहीं, मेरी शान ये है कि मैं 1.5 कमरे के मकान के जूते नरेंद्र मोदी से लग जाता हूँ। अगर मैं कोठी बना लेता, रुपया पैदा कर लेता, तो मतलब मेरे यहाँ ईडी और क्या क्या चीज आ गई है, उसे कुछ नहीं मिला मेरे खिलाफ। मैं काल ठोक के खड़ा हूँ, लड़ना तो लड़ूंगा। मैं कश्मीर में था, जहाँ पे मेरे सामने 2 फाइल्स आई, जिनमें दोनों में 1.5 करोड़ रुपया बताया गया है। मैंने दोनों मेरे से करके आगे बताया प्रधानमंत्री कि ये अंबानी की थी, आपका दोस्त है, आपको करना है तो मुझे बता दो, किसी और को गिराओ, मेरे रहते भाई पास नहीं होने। तो ये ताकत मिलती है जिससे कि हम दोपहर से रहें। अगर हम ऑपुलेंट भी हैं, अगर अभी तो MLA में देखता हूँ, MLA होते ही क्या क्या कर देते हैं, कैसे कैसे घर, कैसी कैसी गाड़ियाँ। आप मेरी गाड़ी देखो, ये भी रामपाल जी हैं, इन्होंने दे रखी है, छोटी सी गाड़ी है, उसमें चलता है। क्या देगा मेरा, मुझे इस बात पर करें कि देश में नरेंद्र मोदी की आंख में आप डाल दिया, किसी की हिम्मत नहीं बात करने की मेरी है, क्योंकि मेरे पास छोटी गाड़ी है और छोटा मकान है। आंदोलन में मैंने बता दिया ये दोबारा छिड़ेगा, पंजाब के बहादुर साथी इसको दोबारा छेड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगी, इनका शिक्षा का काम है राव साहब का, इसमें भरपूर सहयोग दीजिए। इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। अब ये किसान आंदोलन जब होगा तब मैं आऊँगा फिर दोबारा आपके यहाँ। मैं चाहूँगा कि आप बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करें। एक और चीज़ मैंने अभी ये विपक्ष के लोगों से भी बहुत शिकायत है
ये भी कोई कमी नहीं ठोकते, ये भी इसलिए कि शायद मेरा अंदाज है कि इन्होंने पैसे कमा रखे हैं तो डरे हुए बैठे अपने अपने रुपए के ऊपर। पुलवामा का मामला मैंने इनको 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलवामा के मामले में कोई जांच नहीं हुई। जब पुलवामा हुआ था तो हमारे 40 जवान शहीद हो गए। मैंने प्रधानमंत्री नेशनल कॉर्बेट पार्क में वहाँ मैंने ढूंढा, मिले 6 बजे मिले तो मुझे क्या हुआ तो साल मेरा साहब हमारे 40 जवान मर गए और मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारी गलती सुना। उन्होंने गृह मंत्रालय से 6 जहाज मांगे थे कि साहब हमको सड़क से न जाना पड़े, कश्मीर में सड़क से जाना खतरनाक होता है, हमको 6 एयरक्राफ्ट देखिए 1 दिन के लिए। 4 महीने तक उनकी अवधि पड़ी रही और उसको खारिज कर दिया, उनको जहाज मिल दिए। फिर वो सड़क से गुजरे तो उनके ऊपर टेररिस्ट ने अटैक करके 40 को मार दिया। जब मैं ये कह रहा था तो प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि कुछ भरोसे मत करो। 2 घंटे बाद मुझे फोन आया, अनेक बार जो NSA है उनके साथ उनका सरकार भाई आप इसको बोलिए मत, क्यों कि नहीं हम जांच कराएंगे। मैंने बोला जांच तो उन्होंने कराई नहीं। अगले दिन से उसने पॉलिटिक्स करने लगे, बोले कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। अब मैं इन अपोजिशन के लोगों से कह रहा हूँ कि तुम भी ये करो कि जब वो वोट देने जाए वो ये देखें कि पुलवामा के शहीदों के लिए कुछ किया है कि नहीं किया। शहीदों की देवाएं रोपी फिर गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में गई, कोई सुनवाई नहीं। तो इस तरह का निजाम, इस तरह का मामला चल रहा। महिला का ही मामला आपने देखा होगा, कौन है महिला का, ये आपके घरों की बच्चियां, ये चॉकलेट वाले लड़के को कोई फली नहीं छोड़ते। ये हमारे गरीब घरों की लड़कियां घर के, हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के, पंजाब के, ये लड़ झगड़ के मेडल ले आते हैं। जब ये मेडल लेके आते हैं तो प्रधानमंत्री अपने घर में चाय के लिए बुलाता है और कहता है ये मेरी बेटियां हैं। और जब वो जनपद पे उनके चेहरों पे पुलिस के बूट रखे जाते हैं तब ये कुछ नहीं बोलता। मैं इनकी लड़ाई में सबसे पहले पहुंचा मेरे घर में थी और मैं इसी हालत में था। मैं इनके जुलूस में व्हीलचेयर से गया और मैंने इनकी ताकत बढ़ाई। जब आंदोलन चले तो उसमें आप पूरी ताकत से शरीक हो जाएगी। का जिक्र किया मैं मानेसर के गांव में मीटिंग में आया, मुझे खबर आई कि यादव लोग एक धरना दे रहे हैं। काहे के लिए दे रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए। तो कभी से हो जानी चाहिए। जो सबसे बहादुर कौमों में से हैं यादव लोग, जिन्होंने चुशूल की लड़ाई का किसी ने मुझे नहीं पता आपने पढ़ा कि नहीं, 125 लोग थे। उनको कमांडर ने कहा कि वापस आ जाओ, क्योंकि तुम कम हो, तुम असला भी कम है और चाइनीज जो है वो कई हजार हो। इन्होंने कहा कि हटेंगे नहीं। आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक ये रेजिमेंट लड़ी, सब लोग शहीद हो गए। उसी दिन यही रेजिमेंट बना दिल्ली चाहिए थी। और अब मेरे यहाँ एक बुलंदशहर में एक इलाका है यादव का जिसको 24 बोलते हैं। मैं होके आया हूँ, वहाँ आंदोलन शुरू हो गया है और अहीर रेजिमेंट देनी पड़ेगी। मैं इसके पूरी तरह से समर्थन हूँ। आप भी इसको लड़िएगा और उसको पूरा करवाइएगा। मैं बहुत थके हुए लोग हैं, सुबह से आपको बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, बस एक बात बता देता हूँ कि ये MSP है जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था काम देंगे, जो आज तक नहीं दी है। और वो इसलिए नहीं दी है कि उसमें अडानी का थोड़ा नुकसान मिल जाएगा। ये MSP क्या है 2 मिनट में बता के मैं अपनी बात करूँ। MSP का मतलब ये है कि फसल का एक दाम सरकार तय करती है, जिसको प्राइस बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन जब बाजार में उससे नीचे हो जाता है तो सरकार दखल करके किसान की फसल खरीद लेती है। इसको MSP बोलते हैं। वो भी देने को तैयार नहीं है, इसलिए कि पंजाब और हरियाणा में अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना के गेहूं और चावल खरीद के डाल दिया है
अगर एमएसपी लागू हो जाएगी तो कम दाम पे नहीं खरीद सकते, इसलिए एमएसपी लागू नहीं है। ये लड़ाई नहीं चलेगी, इसमें भी आपको जाना है। तो मैं किसान भाइयों, नौजवानों सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस मुल्क में लोग सड़क पे रहेंगे वो देश जिंदा होगा, जिस मुल्क के लोग बिस्तरे में रहेंगे वो बर्बाद होगा। अपने सवालों के लिए लड़ना सीखिए, लड़ाई लड़िए, और जो लड़ाई आपके वर्गों की जब आई, मुझे जब मैं गया प्रधानमंत्री से उसने कभी क्या गवर्नर मैं गवर्नर से जरूर, लेकिन मेरे वर्गों के लोग सड़क पे पड़े हैं, उनके ऊपर न छत हो, न नीचे दरी हो, न बाथरूम हो, और मैं राजभवन में लेटा हूँ, ये मेरी बस का नहीं, मैं इसको एकदम छोड़ दूँ, लेकिन मैं उनकी लड़ाई में शरीक हूँ। आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जब ये लड़ाई होती हो तो आप इसमें पूरी ताकत से दखल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाल साहब, जैसे मैं राम साहब को वादा कर दिया, ये लोकसभा लड़ेंगे तो मैं इनके आगे चुनाव में काम ऐसे लोगों की मदद करके